मनसी एक बिजनेसवुमन थी जिसने 2020 के पूरे साल के लिए अपनी दोस्त अनीता को एजेंट बना दिया। डील साफ साफ लिखी गई थी, अनीता, तुम मेरी तरफ से सामान खरीद सकती हो, लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं। अप्रैल 2020 में अनीता मार्केट में घूम रही थी, तभी उसे एक बहुत अच्छा ऑफर दिखा। उन्नति नाम की एक सेलर एक प्रोडक्ट बेच रही थी जिसकी मार्केट वैल्यू 14 लाख रुपए थी, लेकिन उसने कहा, अगर अभी खरीद लो तो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दूंगी, मतलब सिर्फ 12 लाख रुपए में। अनीता ने सोचा, वाह, ये तो मनसी के लिए फायदेमंद होगा। 14 लाख रुपए की चीज सिर्फ 12 लाख रुपए में, और उसने बिना सोचे मनसी के नाम पर वो सामान खरीद लिया। सामान डिलीवर होने के बाद उन्नति ने मनसी से पेमेंट मांगी, लेकिन मनसी ने कहा, सॉरी, अनीता मेरी एजेंट थी, लेकिन उसे सिर्फ 10 लाख रुपए तक का सामान लेने की इजाजत थी। उसने लिमिट क्रॉस की है, इसलिए मैं पेमेंट नहीं करूंगी। उन्नति नाराज हो गई और उसने कोर्ट में केस कर दिया। मनसी को पेमेंट करनी ही होगी क्योंकि अनीता उसकी एजेंट थी। प्रावधान, प्रोविजन, सेक्शन 226। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करता है तो प्रिंसिपल बाउंड होता है। सेक्शन 228। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से ज्यादा कर दे और वो एक्सेस हिस्सा बाकी डील से अलग नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल, तो प्रिंसिपल बिल्कुल भी बाउंड नहीं होता। अगर एक्सेस हिस्सा अलग किया जा सकता है, सेपरेबल, तो प्रिंसिपल सिर्फ ऑथराइज्ड हिस्से के लिए बाउंड होगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इसलिए उन्नति का केस फेल हो जाएगा। मनसी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है क्योंकि अनीता ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर एक इंडिविजिबल ट्रांजैक्शन किया है।